हाँ, बिल्कुल जवाब देता हूं। पता नहीं इनको ध्यान नहीं है मान्यवर, हमारा एनडीए में हमने सबको तब साथ रखा जब दोनों बार हमारा स्पष्ट बहुमत है, उसके बावजूद साथ रखा है। और हमारे यहां एनडीए के नेता, बैठक कब हुई थी एनडीए की, जरा बताइए। मोदी जी सर्वसम्मत से चुने गए, कोई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं बना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कॉन्सिक्वेंशियल प्राइम मिनिस्टर है। 9 साल से एनडीए की कोई बैठक नहीं हुई आपकी। कंसेंट ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। तो दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर था। और रही बात इसकी, आपने भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें कर दी मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कोर्ट के डिसीजन कोट करूंगा। भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण जहां सर्वोच्च न्यायालय में यह साबित हो गया कि किसी सरकार ने रिश्वत देकर वोट खरीदे और अपनी सरकार बचाई, वो कांग्रेस की सरकार थी। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, नरसिम्हा राव की सरकार घूस खा के बची, ये अदालत का साबित हुआ। इसमें कोई मतलब बहस की गुंजाइश नहीं है। ये आपकी तरह नहीं हवाई आरोप लगा दिए, व्यापम आपम ये वो, जबकि कोर्ट से कुछ नहीं हो पाया। दूसरा, भारत के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री जिसका कि चुनावी धांधली के लिए कोर्ट ने निरस्त कर दिया और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनके खिलाफ जजमेंट आया 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और उसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई। मैंने दोनों प्रधानमंत्रियों के उदाहरण दिए और दोनों कोर्ट के निर्णय के उदाहरण दिए, जिसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और तीसरा, देश के इकलौते प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जिन पर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, बोफोर्स ने। और रही बात इसकी कि आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रह जाएगी ये बहस। अरे भूल गए जनाब, ये विजय माल्या और नीरव मोदी, इन पे एक एफआईआर तो छोड़िए, एक नोटिस तक नहीं था आपकी सरकार के जमाने में। हमने एफआईआर कराई, मुकदमे करवाए, इंग्लैंड तक जाके मुकदमे लड़े, और उसके बाद इनकी हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। जानकारी न हो तो समझ में आता है, पर जानकारी दूंगा अंजना जी, छुपा कर बोला जाए तो वो शातिराना लगता है, वो बचकाना नहीं लगता।